ट्री की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूवे की जब आँख खुलती है तो उसके सामने मिस्टर यिन था। यूवे कहती है कि शेंग यीज़ी कहाँ है, तो वो कहता है कि तुम उसे ढूंढ रही हो। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यूवे को गुस्सा आ जाता है और कहती है किस लिए, क्या फिर से किसी के ऊपर रिवेंज लेना है मेरा यूज करके। वो उसे कहता है मुंह, तो वो कहती है कि मेरा नाम मुंह नहीं है बल्कि मेरा नाम यूवे है। मिस्टर यिन कहता है कि ये नाम तुम्हें शेंग ने दिया है ना। अब वो भी गुस्सा करते हुए टोंट मारते हुए कहती है कि हाँ, फॉर्चुनेटली तुम टाइम से आ गए, वरना मेरा सरनेम तो शेंग यूवे में चेंज होने वाला था। मिस्टर यिन को यूवे पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यूवे अपने दिल में सोचती है कि मिस्टर यिन आई हेट यू। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे शेंग यीज़ी आ गया था। शेंग यूवे को देख के कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। मिस्टर यिन तो उससे लड़ने लगा था और उसे कहता है कि देखो मेरी बात क्लियरली सुन लो, वो सिर्फ मेरी है, तुम उससे फ्यूचर में अब दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं यूवे को जो कि खड़ी होती है। मिस्टर यिन शेंग से कहता है कि नो मैटर वो यूवे है या मुयुन, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अब यूवे को डॉक्टर की बात याद आ रही थी जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए और फ्यूचर में भी बहुत कम चांस है कि आप फिर से माँ बन पाए। और फिर उसे वो सारी चीजें याद आ रही थी जो भी मिस्टर यिन ने उसके साथ की थी। यूवे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जंप कर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यिन यूवे को हॉस्पिटल लेके आते हैं। यूवे को जैसे ही होश आता है वो किसी का नाम ले रही थी, यूलिन। अभी यहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यूवे को मारने की बात कर रही थी किसी के साथ, और तभी शायद यूवे का एक्सीडेंट हुआ था। बट एक्सीडेंट के बाद यूवे की याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। यूवे को अब सब कुछ याद आ चुका था। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाता है। मिस्टर यिन यूवे से कहता है कि तुम उठ गई। मिस्टर यिन कहता है कि मैं तो डर गया था, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। आई स्वेयर कि अब मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें हर्ट करे। यूवे से कहती है कि मेरा फोन दो। वो उसे फोन देता है तो यूवे से बाहर जाने को बोल देती है। मिस्टर यिन वहाँ से चला जाता है। फिर यूवे किसी को कॉल करती है और कॉल पे कहती है कि ब्रदर यूलिन, ये मैं हूँ यूवे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे के ब्रदर यूलिन को। यूवे को सब कुछ याद आ गया था कि वो लिन यूवे है, लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। ब्रदर कहता है कि तुमने काफी कुछ सफर किया होगा। यूवे कहती है कि अब हम लोग मिल चुके हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। यूलिन वहाँ पे यूवे को लेके जा रहा था, तभी मिस्टर यिन आ जाता है। गार्ड्स मिस्टर यिन को वहीं पे रोक देते हैं। यूवे से कहती है कि आइंदा के बाद मुझे मुंह मत बुलाना, मेरा पूरा नाम लिन यूवे है। जाते हुए यूलिन कहता है कि जो भी मेरी सिस्टर के साथ हुआ मैं दोबारा नहीं चाहता कि वैसा हो, तो दोबारा हमारे सामने मत आना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर यिन को जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट आता है तो कहता है कि लगता है प्रेसिडेंट आप सच में अपनी वाइफ को लव करते हैं, लेकिन लव का मतलब ये नहीं कि हम किसी पे पोजीशन करें। मिस्टर यिन कहता है कि मैं बस उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा क्रूल हो गई है, मुझे छोड़ के चली गई है। फिर हम देखते हैं 6 साल बाद का सीन। असिस्टेंट आगे बताता है कि मिस यूवे की कंपनी ने हमारे साथ कॉर्पोरेशन करने से एक बार फिर से मना कर दिया है। वो कहता है कि तुम उनका प्रॉफिट 3% इंक्रीज कर दो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन मिस्टर यिन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। असिस्टेंट बाहर जाते हुए सोचता है कि 6 साल हो गए लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को नहीं भूल पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवे को। यूवे की असिस्टेंट उसे कह रही थी कि मैम हमें उनके साथ कॉर्पोरेशन कर लेना चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेशन के लिए मान जाती हैं तो फिर हमें हर मंथ 500 मिलियन का प्रॉफिट होगा। जिस पे लिन कहती है कि मैंने कहा है ना, नहीं नहीं का मतलब नहीं होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक क्यूट से बच्चे को जो कि उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पे लिन कह रही थी कि हम यिनशी ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। असिस्टेंट जाने लगी थी तभी वो क्यूट सा बच्चा उसे रोकता है और कहता है कि मॉम यिनशी ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन क्यों नहीं कर रही, उन्हें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पे वो कहती है कि यिनशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वजह से, इसका नाम है मिस्टर यिन। अब ये मिस्टर यिन के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था और कहता है कि मैं 6 साल का हूँ, लेकिन 6 साल पहले तो मॉम भी लियांचिंग सिटी में थी, कहीं
ये इंसान मेरा फादर तो नहीं, वैसे भी मॉम के इसके खिलाफ ग्रजेस हैं, मुझे ढूंढना होगा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को, जो कि लिनजी को ढूंढ रही थी, पर लिनजी उसे नहीं मिलता। असिस्टेंट आके उसे एक लेटर देती है और कहती है कि यंग मास्टर ने पीछे छोड़ा है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जिसकी के मॉम उसे मजबूर कर रही थी कि वो ब्लाइंड डेट पे जाए। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने एक लड़की को अरेंज किया है, तुम उससे मिलो और फिर शादी की बात करेंगे। मॉम के ज्यादा फोर्स करने पे मिस्टर यिन मान जाता है। तभी हम देखते हैं लिनजी को, जो कि सीधा मिस्टर यिन से ही टकराता है और देखकर कहता है कि तुम। मिस्टर यिन कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? फिर कहता है कि नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यिन को देखते हैं, जो कि उसी लड़की से मिलने आए थे, जिसे मिलने के लिए उसकी मॉम ने उससे कहा था। वो पूछती है कि आप इतने टाइम से सिंगल क्यों हैं? आप तो इतने ज्यादा हैंडसम हैं। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है और कहता है कि डैड चलो घर पे चलते हैं। वो लड़की उसे देखती है तो कहती है कि ये लड़का कौन है? जिस पे लिनजी खुद ही बोलने लग जाता है कि मेरा डैड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप इससे शादी मत करो। लड़की गुस्सा करती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर यिन भी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद उस लड़की से जान छुड़ाना चाहता था। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यिन उससे पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है कि मैं अपने घर से भाग के आया हूँ। लिनजी कहता है कि क्या प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख सकते हैं? मिस्टर यिन मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे फॉलो मत करो। वो वहीं पे बैठ के रोने लगा था। तभी मिस्टर यिन वापस आ जाता है और उसे कहता है कि चलो आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवे को, जिसे कि असिस्टेंट आके बताती है कि यंग मास्टर मिस्टर यिन के पास है। यूवे कहती है कि क्या ये फादर और सन का फेट है? का मतलब लिनजी मिस्टर यिन का ही बेटा होता है। यूवे अपनी असिस्टेंट से कहती है कि कार अरेंज करो, मैं लियांचिंग सिटी जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि एक पर्सन से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे यूवे आती है और उस आदमी से बात करने लग जाती है, बट वो फुली मिस्टर यिन को इग्नोर कर रही थी। यूवे वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर उसे कहते हैं कि ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं हो। वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। मिस्टर यिन कहता है कि पिछले 6 सालों में मैंने कितने सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सेंड किए, लेकिन तुमने देखे तक नहीं, और तुम इसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? वो कहती है कि मैं किसके साथ काम करती हूँ और किसके साथ नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यूवे वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो वे घर पे होता है। मिस्टर यिन को यूवे की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानता था जिसके साथ वो कॉर्पोरेशन कर रही है वो पर्सन अच्छा नहीं है। इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि उस पर नजर रखना। फिर हम देखते हैं उसी पर्सन को, जिसके गले पे कोई नाइफ रखे, उससे एक पेपर साइन करवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि यूवे से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट यूवे मिस्टर वैंग के साथ साइन कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट अब मिस्टर यिन ने ले लिया था। वे कहती है कि 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी तुम उसी मेथड्स को यूज करते हो। यूवे के सामने ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, अब यहाँ से जाओ। मिस्टर यिन कहता है कि तुम क्या कर लोगी अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो? वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यिन सोचता है कि कितनी बदल चुकी है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मुझे जल्दी ही लिनजी को अपने पास वापस लाना होगा। मैं मिस्टर यिन को जानती हूँ, वो जल्दी ही गिव अप नहीं करेगा। हमें जल्द से जल्द सिटी को छोड़ के यहाँ से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को, जो कि मिस्टर यिन के घर आती है, जहाँ पे आकर उसे पास की मेमोरीज याद आ रही थी। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है। यूवे से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लिनजी पूछता है कि क्या मिस्टर यिन ही मेरे फादर हैं? वो उसे कहती है चलो मेरे साथ घर चलो। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, आपने मुझसे झूठ बोला है। वो कहती है कि मैंने कब झूठ बोला? लिनजी कहता है कि मैं सिर्फ अपने डैड को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डैड भी हमारे साथ रहे, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं यूवे किसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसे यूवे की बातें याद आ रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं आपको अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन मिस्टर यिन उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने को बोलता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे जब मिस्टर यिन लिनजी का वेट कर रहा था, तो मेड आके बताती है कि यंग मास्टर तो घर है ही नहीं। मिस्टर यिन सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि लिनजी को ढूंढो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यिन को लिनजी मिल गया था। मिस्टर यिन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, अब रोना तो बंद करो। चलो, तुम चाहते थे ना कि तुम मुझे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाओ, आई प्रॉमिस।
मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा। ये तो खुश हो गया था, कहता है सच में? वो कहता है कि हाँ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को, जो कि ब्लाइंड डेट पे आई हुई थी। तभी वहाँ पे एक लड़का उससे मिलने आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर यिन को, जिसे लिनयी भी वहीं ले आया था, और उसे कहता है कि मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग मॉम यहीं पे है, चलो आ जाओ। तभी लिनयी कहता है कि वो मेरी मॉम है। तभी मिस्टर यिन वहाँ पे आ जाता है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? मिस्टर यिन उसे कहता है कि अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहती है कि चलो घर चले। यूवे लिनयी को लेके वहाँ से जाने लगी थी। तभी मिस्टर यिन कहता है कि ये मेरा बेटा है। वहीं पे हम देखते हैं रियल मू को, जो कि अब मेड बन चुकी थी, जो कि उनकी बातें सुन रही थी। यूवे तो झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूवे उसी पर्सन को कहती है कि मैं थोड़ी काम के साथ बिजी हूँ, तो क्या आप प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? वो उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। बट ये उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे डैड नहीं हो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को ऑफिस में, जहाँ पे वो असिस्टेंट से बात कर रहा था कि डॉक्टर ने तो कहा था कि यूवे बहुत मुश्किल है कि वो माँ बन सके। तो लिनजी असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर के हेयर्स आपके घर पे हैं, तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिनजी भी उनकी सारी बात सुन रहा था और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मू को, जो कि देखते ही लिनजी रोता हुआ जा रहा था और कहता है कि मेरा कोई भी फादर नहीं है, ना ही मदर, क्योंकि उसने मिस्टर यिन की बात सुन ली थी। मिस्टर यिन ने यह भी कहा था कि कहीं वो अडॉप्टेड चाइल्ड तो नहीं। रियल मू से किडनैप कर लेती है। यूवे को पता लग गया था कि लिनजी गायब हो गया है। वो कहती है कि मिस्टर यिन को कॉल करो और पता करो कि लिनजी उनके पास तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि मिस्टर यिन को बताता है कि आपका डीएनए मैच हो गया है। मिस्टर यिन कहता है इसका मतलब वो यूवे और मेरा बेटा है। तभी असिस्टेंट को कॉल आती है और पता लगता है कि लिनजी मिसिंग है। मिस्टर यिन यूवे के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कहाँ है मेरा बेटा, बताओ। यिन किसी को कॉल करता है और कहता है कि लिनजी को ढूंढो किसी भी हाल में। तभी यूवे को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि लिनजी को किडनैप कर लिया है। मिस्टर यिन कहता है कि तुम कौन हो और तुमने हमारे बेटे को किडनैप क्यों किया है? तो फिर हम देखते हैं रियल मुझसे कहती है कि लगता है तुम और यूवे दोबारा से पैचअप हो गया तुम लोगों का, लेकिन मैंने तुम लोगों का बेटा किडनैप कर लिया है। यूवे कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो कहती है कि तुम दोनों की वजह से हमारी मू फैमिली बर्बाद हो गई, तुम लोग मुझे 5 मिलियन दो और एक वेयर हाउस भी दो, अगर पुलिस को कॉल की तो मैं उसे मार दूंगी। यूवे कहती है कि वो लिनजी को कुछ कर देगी। मिस्टर यिन कहता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसके पास जाते हैं। वो कहती है कि दूर ही रहो। रियल मू कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। यूवे कहती है कि देखो हम पैसे लेके आए हैं, तुम प्लीज हमारे बेटे को जाने दो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर यिन मर जाए, उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मिस्टर यिन कहता है कि तुम बदला मुझसे लेने चाहती हो, तो फिर तुमने इस बच्चे को किडनैप क्यों किया है? वो कहती है क्योंकि मैं यूवे से भी बदला लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यूवे की जान उसके बेटे में है, अगर मैं इसे मार दूंगी तो वो जीते जी ही मर जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तभी लिनी उसे धक्का दे के उनके पास चला जाता है। मुंह फिर से अटैक करती है।